ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। मुख्यमंत्री की बात कर हाँ हाँ, जेल में डाल देना चाहिए। नफरती बयान देने वाले लोगों के लिए आप क्या करेंगे? कब तक नहीं, और ये कब तक चलेगा मुझे बताइए? हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान, हर दूसरे दिन आप दलितों के खिलाफ में बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ में बोल रहे हैं, ओबीसी के खिलाफ में बोल रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ में बोल रहे हैं, मस्जिदों के खिलाफ में बोल रहे हैं। करना क्या चाहते हो देश में? क्या करना चाहते हो? किसको बचाना चाहते हो? किसकी राजनीति कर रहे हो? घुसपैठिए भी तो देश में घुसे जा रहे हैं मैडम। तो कितने घुसपैठियों को आपने भेज दिया? उसी के लिए तो नहीं कर रहे हैं नहीं अमित शाह जी, मोदी जी, हेमंत ये बिस्वा साहब। ऐसे ऐसे घुसपैठिया बाहर करते हैं, ये बयान देके घुसपैठिया बाहर करते हैं। कैसे करते हैं? बॉर्डर में पुलिस लगा के एफआईआर करे तो आपको तकलीफ, सीएनआरसी लाए तो आपको तकलीफ, चाहती क्या आप? इंटेंशन क्या है, ये प्रॉब्लम। इंटेंशन तो यही है देश सुरक्षित हो। ये इंटेंशन सही है कि जो नहीं सिटिंग सीएम ये चीज बोल देता है कि मुसलमानों को पीड़ित करो, अत्याचार करो, 5 रुपए देना चाहिए तो 4 रुपए दो, 1 रुपए के लिए उसको तरसाओ। ये सही है? ऐसे बयान देने चाहिए? या आप ये चीज बोल रहे हो कि मुसलमान घुसपैठी हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप मुझसे? क्या इस देश में 15% मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं, क्या वो नेटिव इंडियंस नहीं है? मुझे ये बताइए। तो हेमंत बिस्वा को नफरत है मुसलमानों से? बिल्कुल है। समझ में नहीं आ रहा है या आप लोगों को, या देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा? जो इंसान मुंह से बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए मुसलमानों के साथ में, तो नफरती लोग तो हो ना आप। पर्टिकुलर कम्युनिटी से प्रॉब्लम है आपको, तो आप देश में रहने लायक नहीं हो। जिस देश में बोला जा रहा है सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है, उस देश में अगर आप नफरती बयान दे रहे हो, उस देश में मेजोरिटी की बात करते हो, आप उस देश में सिर्फ एक रिलीजन की बात करते हो, इसका मतलब आप देशद्रोही लोग हो। देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज बोल रहा है कि आपको सेक्युलरिज्म के साथ में चलना है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी कास्ट का आदमी हो, चाहे कोई भी जेंडर का इंसान हो, इक्वल है, मतलब सब इक्वल है। उसमें नफरत करना मतलब देशद्रोह के मुकदमे आपके ऊपर लगने चाहिए। मुसलमान देशद्रोह नहीं है, दलित देशद्रोह नहीं है, औरतें देशद्रोह नहीं है, आप देशद्रोह। और हिस्ट्री में तो जाओ मत आओ, हिस्ट्री में जाने पे आएगा ना तो यूरेशिया से बसे हुए आप लोग हो, फिर यहाँ पे उखाड़ने में मत लगाओ मुझे, ठीक है? इनको देशद्रोह, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये घुसपैठी है। सबसे पहले फिर घुसपैठी आप हो। मुख्यमंत्री बयान दे तो दिक्कत, यूजीसी ले आए तो मोदी जी, अमित शाह जी से दिक्कत चाहती क्या आप लोग? दिक्कत ठीक नहीं, दिक्कत नहीं। तो अब आपने बोला यूजीसी से, मुझे नहीं है दिक्कत, सही है। किसने बोला मुझे नहीं है दिक्कत? पहली बार तो कुछ आया है हमारे लिए। तो ब्राह्मण विरोध कर रहे थे तो दिक्कत? हाँ बिल्कुल है। अरे कल तक आपके ब्राह्मण बोल रहे थे सर कि हिंदू हिंदू भाई भाई है, बटोगे तो कटोगे, अब खुद ही बढ़ गए। तो उसको मार खुद ही नहीं तो खुद ही कानून गलत लाएंगे। बिल्कुल, मैंने बोला मार देंगे, मैंने बोला मार देंगे। सरकार कानून गलत तो लाई थी ना? बिल्कुल सही है, अभी का कानून है नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट गलत है जो उन्होंने रोक लगा दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को वापस संज्ञान लेना पड़ेगा। कई बार जैसी चीजें हुई है, रोल बैक हुए हैं बहुत सारी पॉलिसीज, लेकिन और ये रेगुलेशन भी सुप्रीम कोर्ट के कहने की वजह से आया था, ये भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। रेगुलेशंस है। और कल तक जो हिंदू आप बोल रहे हैं मुझे, कल तक जो हिंदू भाई थे उनके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या आ गए, आपको बड़ी दिक्कत हो गई मतलब। और यूजीसी में आपको क्या लगता है हमारे ही लोग हैं? SC ST OBC महिलाएं, आपकी भी महिला है ना इसमें। EWS किसके लोग हैं? मेरे हैं, आपके किसके हैं? EWS में फाइनेंशियली बैकवर्ड लोग कौन है? जनरली है ना। आप फिर उसके बाद PWBD जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो भी आपके लोग हैं। जरूरी नहीं है कि डिसेबल्ड इंसान सिर्फ SC ST OBC में पैदा होते हैं, आपके भी लोग होते हैं। तो इनके साथ में जो भी अत्याचार होगा उसके ऊपर रूल रेगुलेशन बना है, तो इसका मतलब आप अपने लोगों के विरोध में भी हो। तब तो रोक लग गया, चंद्रशेखर जी कह रहे तो पूरा दिल्ली घेर लेंगे, आप क्या करेंगे? अभी चिंता मत करो, आने वाला टाइम है सर। आप भी कह रहे थे कि हम घेर लेंगे। मैं बोल तो रही हूँ, वापस लाना पड़ेगा। मैं 100 बार बोला मत टकराइए मोदी से। अरे वापस लाना पड़ेगा, वापस ला। अरे मोदी जी को अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आया। यूजीसी आप लोग ने, SC ST, आप तो खुद OBC हो, समझ जाओ। अब आपको समझ जाना चाहिए। कल तक जो आपको हिंदू समर्थक बोल रहे थे, आज आपको तेली करके चला रहे हैं। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है जो हम बोलते आ रहे हैं ना। जो मानसिकता यहाँ घुसी हुई है ना, अपने लोगों के इसमें बात आ जाती है तो बड़ी गुड़गुड़ होती है आपको। आप मोदी जी को भी आप तेली करके चढ़ा रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आप मुझे बताइए। और आप कह रहे हैं कि अब मोदी जी को भी इससे समझ में आना चाहिए, ये कभी आपके नहीं होने वाले। शर्मा बोल रहे हैं SIR के जरिए 5 लाख मियां मुसलमानों का नाम काटा जाएगा। यह मुख्यमंत्री पहले से ही बना चुके हैं अपनी राय 5 लाख काटने। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, SIR तो आप बोल रहे थे जो घुसपैठी है उनके खिलाफ में आएगा, जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको वापस भेजा जाएगा, ये चीज बोली गई थी ना। तो मुसलमान कैसे आ गए? बांग्लादेशी होने में और मुसलमान होने में बहुत फर्क है।
मैं बिल्कुल मान सकती हूँ कि बांग्लादेशी मियां नहीं 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 ये जो घुसपैठिए हैं उसके खिलाफ अगर वो बोल रहे तो आपको मिर्ची क्यों मुसलमान लग रही क्यों है? मुसलमान का टैग क्यों ये बताइए वो घुसपैठिए है क्या देश में मुसलमान नहीं रहते या आप बोल रहे 15% जो नेटिव इंडियंस है जो मुसलमान है वो घुसपैठी हैं खा गया साउथ के ऊपर यादव के ऊपर तब आपको दर्द नहीं समझ में आया जब रोहित वेमुला मर जाता है तब आपको दर्द समझ में नहीं आता है जब मेरठ में एक लड़के को जिंदा जलाया जाता है दलित लड़के को तब आपको समझ में नहीं आता ये केसेस मेरे हैं आपकी सरकार प्रोवाइड कर रही है ना तब आपको समझ तब क्यों नहीं उतरते ये तब कहाँ चले जाते हैं तब हिंदू भाई भाई नहीं है हमारे ऊपर रेगुलेशंस नहीं आना चाहिए क्योंकि हम तो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं हमारी तो बाप की बबौती है हमारी तो इच्छा है हम तो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर लेंगे हमारी मर्जी होगी तो हम ओबीसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कर लेंगे ये दोगला व्यवहार बंद करो देश में रहना है कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा किसी के बाप की जागीर नहीं है डॉक्टर अंबेडकर लिखा हुआ संविधान है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा तुम्हारे मनुस्मृति से देश नहीं चलने वाला याद रखना लेकिन आखिरी में एक सवाल है उत्तर प्रदेश में जो नारे लग रहे हैं कि आई लव योगी जी मुर्दाबाद मोदी जी क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है स्वर्ण विरोधी है योगी जी स्वर्णों के साथ है राजपूत अरे के साथ है। 15% लोग क्या कर लेंगे सर हाँ 15% लोगों के दबाव में आके मोदी जी इतने बेवकूफ नहीं है कि वो यूजीसी का बिल रोल बैक ले लेंगे क्योंकि उनको अपने ओबीसी एसटी लोगों का वोट चाहिए तो आप कितना भी चिल्ला लो अभी शुरुआत हुई है कल तक मुसलमानों के साथ में हो रहा था तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था अब थोड़ा आप भी पिट लो आपको भी तो समझ में आए जब हमारे हक छीने जाते तो कैसा लगता है जब हम सुपीरियरिटी में बैठे रहते हैं हमसे छीना जाता है कुछ अभी बहुत कुछ होने वाला है।